अस्सलामुअलैकुम। ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 2। आज आपका सेकेंड टेस्ट है ना। 20 मार्क्स का ये टेस्ट है और हर सवाल के लिए आपको 1 नंबर दिए गए। चलिए हम यहाँ पे सवाल पढ़कर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल यू डू फर्स्ट? आप पहले क्या करोगे? टिक द करेक्ट आंसर। सही जवाब पर आपको इस तरह से टिक करना है। तो चलिए हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। गो टू स्कूल, टेक अ बाथ, पैक माई बैग, ब्रश माई टीथ, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? स्कूल जाना, नहाना, अपना बैग यानी अपना बस्ता पैक करना, अपने दांत मांजना, इस तरह से। तो आप पहले क्या करना पसंद करोगे, उस पर आपको इस तरह से टिक करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्शन इज लास्ट? कौन सा अमल आखिरी है? टिक द करेक्ट आंसर। सही जवाब पर आपको टिक करना है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। सर्विंग प्लाव, है ना, प्लाव पेश करना, मेकिंग प्लाव, प्लाव बनाना, वॉशिंग वेजिटेबल्स, सब्जी तरकारियाँ धोना, और यहाँ पे क्या लिखा है? ईटिंग प्लाव, पुलाव खाना। तो आखिरी एक्शन क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? पुलाव तैयार किया जा रहा है ना। पहले क्या करेंगे? वॉशिंग वेजिटेबल्स, है ना, सब्जी तरकारियाँ धोएंगे, देन मेकिंग पुलाव, देन सर्विंग पुलाव एंड द लास्ट ईटिंग पुलाव। आखिर में आप खाओगे, है ना। तो लास्ट एक्शन कौन सा होगा? हाँ, वेरी गुड, आपको वहाँ पर टिक करना है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, आर द इवेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस? यस और नो? टिक द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो इवेंट्स है नीचे वो प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं, है ना, सही तरतीब में है या नहीं है। अगर है तो आपका आंसर क्या होगा? यस। तो आप यस पर टिक करोगे। और अगर सीक्वेंस में नहीं है तो आप क्या करोगे? नो पर टिक करोगे। ओके। तो चलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस को पढ़ना है। ही वाइप द डॉग, उसने कुत्ते को साफ किया। द डॉग गॉट डर्टी, कुत्ता गंदा हो गया था। राजू हैड अ डॉग, राजू के पास एक कुत्ता है। राजू वॉश द डॉग, राजू ने कुत्ते को क्या किया? धोया। तो अभी ये प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं आप समझ चुके होंगे। तो इसी तरह आपको, अगर आपका जवाब यस है तो आप यस पे टिक कीजिए, और नो है तो नो पर टिक करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इन द वॉइस क्रो स्टोरी व्हाट हैपन फर्स्ट? टिक द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, वॉइस क्रो, दानिशमंद जो कौवा, उसकी आपने कहानी सुनी होंगी। उसमें कौवे ने पहले क्या किया था, है ना, उस पर आपको क्या करना है? उस पर टिक करना है। तो चलिए हम पहले ऑप्शंस पढ़ते। क्रो ड्रैंक द वाटर, क्रो ने पानी पिया, क्रो यानी कौवा, क्रो ने पानी पिया। ही सॉ अ पॉट, उसने एक बर्तन देखा। क्रो वॉज थर्स्टी, कौवा प्यासा था, है ना, क्रो वॉज थर्स्टी, क्रो प्यासा था। क्रो ड्रॉप स्टोन्स इन द पॉट, क्रो ने क्या किया? स्टोन्स यानी पत्थर बर्तन में गिरा दिए, पॉट में यानी बर्तन में गिरा दिए। ओके। तो इसमें आपको क्या करना है? फर्स्ट एक्शन पहचानना है, यानी पहले क्या हुआ था। व्हाट हैपन फर्स्ट, पहले क्या हुआ था, उस ऑप्शन पर आपको क्या करना है? टिक करना है। इस तरह से आप टिक करोगे सही ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज, लिसन केयरफुली एंड अरेंज द इवेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। व्हाट हैपन एट लास्ट? यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो यहाँ पे इवेंट्स बताए जा रहे हैं, यानी जो वाक़यात यहाँ पे, उसे पहले आपको प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। सही तरतीब में आप लगाओगे और फिर उसके बाद आखिर में क्या हुआ वो आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। ही कट द केक, उसने केक काटा। वी ओर द न्यू क्लोथ्स, हमने नए कपड़े पहने। ही ऑफर्ड स्वीट्स एंड केक, नहीं आएगा। ही ऑफर्ड स्वीट्स एंड केक, उसने हमें मिठाई और केक पेश किया।
वी वेंट टू साहिल्स हाउस फॉर बर्थडे पार्टी। हम साहिल के घर पे बर्थडे पार्टी के लिए गए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पहले आपने क्या किया, वी ओर द न्यू क्लोथ्स, है ना, नए कपड़े पहने। फिर क्या किया, वी वेंट टू साहिल्स हाउस फॉर बर्थडे पार्टी, है ना, फिर बर्थडे पार्टी में गए। फिर बर्थडे पार्टी में क्या हुआ, हाँ, ही कट द केक, ही ऑफर स्वीट्स एंड केक, इस तरह से। तो आखिरी क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ, उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव आइसक्रीम इन योर हैंड एंड यू आर ईटिंग द आइसक्रीम, है ना। यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके हाथ में आइसक्रीम है और आप आइसक्रीम खा रहे हो। नाउ अरेंज द पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस बाय नंबरिंग देम। अब आपको क्या करना है, नीचे पिक्चर्स दी गई है, उसे सही तरतीब में लगाना है और उस पर क्या लिखना है, नंबरिंग देम, नंबर दे लिखना है। ओके, नंबरिंग करनी है उसकी। तो देखिए यहाँ पे आप आइसक्रीम खा रहे हो तो पहले इस तरह से होगी, है ना, फिर थोड़ी खा ले इस तरह से, फिर ये, तो आपको इसी तरह से नंबर देना है, उस पर नंबर यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। ओके, कि पहले एक नंबर पे क्या, फिर 2, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्ट एज पर इंस्ट्रक्शंस। तो आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसी के मुताबिक क्या करना है, एक्टिंग करना है, एक्ट करके बताना है। तो आपको ये क्वेश्चन की क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करके अपने टीचर को सेंड करना है। तो चलिए पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। ओपन योर बुक, है ना, यहाँ पे क्या करना है, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। जंप ऑन द स्पॉट, नंबर 2 क्या है, जंप ऑन द स्पॉट, अपनी जगह पर उछलो। तो क्या करेंगे आप, इसके क्वेश्चन नंबर 7 की रिकॉर्डिंग करके आपको टीचर को सेंड करना है। तो आप पहले ये इंस्ट्रक्शन कहोगे भी और उसके बाद एक्ट करोगे, इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट पैर, है ना, क्या करना है आपको, सही पैर पे टिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ। क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो। तो चलिए यहाँ पे पिक्चर्स देखेंगे, कौन सी पिक्चर में ये दोनों काम हुआ है कि उसने हाथ भी उठाया है और आंखें भी बंद है। तो उस पिक्चर के चौकोन में क्या करोगे आप, टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, डू द एक्शन, आपको ये एक्शन करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टैप योर फीट, तो आपको अपने फीट, पैर को क्या करना है, टैप करना है, ऐसे थपथपा कर करना है। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो यानी खिड़की खोलो। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड करके आपको वीडियो अपने टीचर को सेंड करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर्ण कीजिए। तो देखिए नंबर 1 है माय नेम इज़, तो यहाँ पे लिखा है ऐड योर नेम, अपना नाम लिखना है ना, यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे आप लिखोगे। माय नेम इज़, आपका जो भी नाम होगा आप वो यहाँ पर लिखोगे। ओके, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, तो देखिए आप सेकेंड स्टैंडर्ड में, सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे 7 ईयर्स के होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या कहा जा रहा है, तस्वीर को देखिए और खाली जगह पूर्ण कीजिए। तो चलिए नंबर 1 है अ डैश इज वेरी यूजफुल फॉर जर्नी, है ना, क्या कहा जा रहा है, डैश सफ़र के लिए बहुत कारआमद है ना। अब नंबर 2 में क्या लिखा है, अ डैश इज़ वेरी यूजफुल फॉर राइटिंग, डैश राइटिंग के लिए बहुत कारआमद है। तो यहाँ पे अ डैश, डैश में आप क्या लिखोगे, किसका पिक्चर है ये, बस का, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बस, है ना, और फिर उसे पढ़ना भी है। अ बस इज़ वेरी यूजफुल फॉर जर्नी, है ना, बस सफ़र के लिए बहुत कारआमद है। इसी तरह यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अ पेन, क्या ये पेन है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पेन। अ पेन इज़ वेरी यूजफुल फॉर राइटिंग, है ना, पेन
लिखने के लिए बहुत कारआमद है। इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द वर्ड विथ पिक्चर। आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स को पिक्चर से आपको क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए, ये पिक्चर किसका है, डॉग, ये है एप्पल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्पल डॉग। तो आपको क्या करना है, सही मैच करना है, पिक्चर को आपको वर्ड से मैच करना है। जैसे अभी ये क्या है, डॉग का पिक्चर है, तो यहाँ पे डॉग कहाँ लिखा है, उससे आप उसे मैच करोगे। इसी तरह ये क्या है, एप्पल, तो एप्पल यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, आप एप्पल की पिक्चर को एप्पल के नाम से क्या करोगे, एप्पल जो वर्ड लिखा हुआ है वो जहाँ भी लिखा होगा उससे आप क्या करोगे, मैच करोगे। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड। यहाँ पे कुछ लेटर लिखना भूल गए हैं, तो सही लेटर आपको क्या करना है, लिखकर उस वर्ड को क्या करोगे, आप कंप्लीट करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, डैश है, पहले नंबर 1 में डैश है, फिर OG लिखा हुआ है, तो और यहाँ पे ऑप्शंस में B और क्या लिखा हुआ है, D। तो आप इसे रख कर देखोगे, अगर BOG लिखोगे तो बॉग कोई वर्ड नहीं होता है, फिर आप D रख कर देखोगे, DOG डॉग, तो इस तरह से आप वर्ड कंप्लीट करोगे। इसी तरह यहाँ भी CA और फिर उसके बाद डैश है, डैश में आपको Q और P इस तरह से दिया गया है, तो आप कौन सा लेटर लिखोगे तो आपका कंप्लीट वर्ड बनेगा मीनिंगफुल। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। क्या कहा जा रहा है आपको कि तस्वीर को देखिए और इसका नाम लिखिए। ये तो सब बच्चे इस चीज़ से फैमिलियर है, आप लोग खेलते भी होंगे, सबको इसका नाम पता है, तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, इंग्लिश में लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, रमेश वेक्स अप इन द मॉर्निंग। रमेश सुबह उठता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही ब्रशेस हिज टीथ, है ना, सबसे पहले वो अपने दांत साफ करता है, देन ही टेक्स बाथ, फिर वो नहाता है, फाइनली ही टेक्स हिज लंच, आखिर में वो अपना दोपहर का खाना खाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डज रमेश डू लास्टली। रमेश सबसे आखिर में क्या करता है ना, रमेश आखिर में क्या करता है वो आपको बताना है। तो चलिए, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, टेक्स बाथ, नहाता है, टेक्स टी, चाय पीता है, चाय लेता है ना, टेक्स लंच, है ना, दोपहर का खाना लेता है, गोज टू स्लीप, सोने जाता है ना। तो आखिर में उसने क्या किया, हमने यहाँ पे पढ़ा था, आप उस पर क्या करोगे, यहाँ पर टिक करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, लुक एट द पिक्चर, है ना, तस्वीर को देखिए, एंड टेल द इंस्ट्रक्शंस ओरली, और आपको ज़बानी क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना है। तो चलिए इस पिक्चर को देखते हैं। ये पिक्चर में क्या है, ये गर्ल क्या कर रही है, हाथ धो रही है, तो हम क्या कहेंगे उसे, वॉश योर हैंड प्रॉपरली, क्लोज द टैप, है ना, यूज सोप। इस तरह से आप एक्शन इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लुक एट द पिक्चर एंड टेल द इंस्ट्रक्शन ओरली। अभी आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखकर इस पिक्चर के लिए इंस्ट्रक्शन देना है। तो पहले तो आप पिक्चर को पहचानिए। देखिए यहाँ पे ये जो बच्चे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्किपिंग रोप खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, गो फास्ट, है ना, गो स्ट्रेट, डोंट टच। ओके, इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन दोगे, गो स्ट्रेट लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर द क्वेश्चन व्हाट डू यू लाइक टू ईट, है ना, आपको क्या कहा जा रहा है, सवाल का जवाब दीजिए, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे। तो आपको जो पसंद होगा वो आप कहेंगे। आप कैसे कहोगे, आई लाइक टू ईट एप्पल्स, आई लाइक टू ईट बनानास, आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक टू ईट बिरयानी। ओके, लाइक दिस। इस तरह से आपको इसका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको टीचर को सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर। यहाँ पे तो पिक्चर नहीं दी गई है और कहा जा रहा है कि आपको इस वर्ड को पिक्चर को देखकर कंप्लीट करना है। कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। यहाँ पे M लिखा हुआ है, M के बाद का लेटर नहीं लिखा हुआ है, फिर T लिखा हुआ है।
तो आप कौन सा लेटर लिखकर मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं? तो देखिए MAT मैट होता है ना, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे B के बाद आप क्या लिखोगे? BUS बस। इस तरह से आप वर्ड कंप्लीट करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज हियर, कंप्लीट द वर्ड। इस वर्ड को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो क्या करोगे? लेटर लिखकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? B लिखा है, उसके बाद डैश है, फिर TT, फिर LE। तो आप यहाँ पे O लिखोगे। क्या लिखोगे? डैश में O लिखोगे तो क्या बनेगा वर्ड? बॉटल। इसी तरह यहाँ पर भी O लिखोगे तो क्या बनेगा वर्ड? ऑक्स। ओके, इस तरह से हमने ये पेपर क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। आप भी इसे पेपर को सॉल्व करके अपनी टीचर के पास क्या करोगे? जमा करोगे। और जिस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा है उसे रिकॉर्ड करके आप अपनी टीचर को सेंड करोगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।